तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द नंबर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोग टाइम तक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों वर्क, यानी कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। वर्क का प्रयोग सामान्यतः कार्य, परिश्रम, धंधा, नौकरी के अर्थ में होता है। यानी कि दोस्तों वर्क का प्रयोग सामान्य रूप से जो होता है वो किसी कार्य में होता है, या तो परिश्रम कर रहे हैं वहाँ यानी कि मेहनत कर रहे हैं वहाँ, या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं यानी कि धंधा कर रहे हैं, या कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें होता है दोस्तों। इस अर्थ में इसे अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो इस अर्थ में कार्य, परिश्रम, धंधा और नौकरी के अर्थ में होता है दोस्तों, तो इस अर्थ में इसको वर्क को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, यानी कि दोस्तों अगणनीय संज्ञा। और दोस्तों जो अगणनीय संज्ञा होती है यानी कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसका ना ही प्लूरल बनाया जा सकता है और ना ही दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों इस नियम में यही बोल रहा है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, न ही इसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो मैंने पहले ही बताया वही बोल रहा है। आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ही इज फंड ऑफ हार्ड वर्क। ही का मतलब वह, इज का मतलब क्या है, और फंड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कि शौकीन, और हार्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों कठिन, और वर्क का मतलब हो जाएगा दोस्तों काम या कार्य। यानी कि वह जो है वह कठिन कार्य का शौकीन है या कठिन काम का शौकीन है। तो यहाँ पर जो वर्क है दोस्तों ये मेहनत के बारे में बता रहा है कि यानी कि हार्ड वर्क यानी कि काम के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा। यहाँ पर दोस्तों कार्य के बारे में कहा जा रहा है कि वह जो शौकीन है वो हार्ड काम का यानी कि हार्ड कार्य का यानी कि कठिन काम का शौकीन है। आइए दोस्तों इसका नोट पढ़ते हैं। नोट में है दोस्तों पहला होमवर्क, सोशल वर्क, हाउस वर्क, हाउस होल्ड वर्क आदि का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों जब घर का कार्य करना हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों होमवर्क, कोई सामाजिक काम करना हो तो उसको बोलते हैं दोस्तों सोशल वर्क, कोई घर में जिसमें हम लोग रहते हैं उसका काम करना है तो उसको बोलेंगे दोस्तों हाउस वर्क, और दोस्तों इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों हाउस होल्ड वर्क आदि का प्रयोग होता है। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वी शुड डू आवर होमवर्क, यानी कि दोस्तों वी का मतलब कि हमें, शुड का मतलब कि चाहिए, डू का मतलब कि करना, आवर का मतलब हो गया दोस्तों कि अपना, और होमवर्क का मतलब हो जाएगा दोस्तों गृह कार्य या घर का काम। यानी कि दोस्तों हमें करना चाहिए घर का काम। तो दोस्तों यहाँ पर जो होमवर्क आया है दोस्तों यहाँ पर गृह का कार्य बता रहा है, यानी कि दोस्तों घर में होने वाले कार्य के बारे में बता रहा है। अगला है दोस्तों नोट नंबर दूसरा है दोस्तों कि आयरन वर्क्स, स्टील वर्क्स, गैस वर्क्स, ब्रिक वर्क्स का प्रयोग जरूरत के मुताबिक सिंगुलर और प्लूरल सेंस में होता है। यानी कि दोस्तों जो ये आयरन वर्क्स है यानी कि लोहे का काम, स्टील वर्क्स यानी कि स्टील का काम, अगला है दोस्तों गैस वर्क्स यानी कि गैस से होने वाले काम, ब्रिक वर्क्स का मतलब हो जाएगा तो कि ईंट से होने वाला काम का प्रयोग जरूरत के मुताबिक, इसका मतलब इसका प्रयोग दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल सेंस में होता है। इसके पहले जरूरत के मुताबिक एन का प्रयोग होता है, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों सामान्यतः तो वर्क में न ही यस जोड़ा जाता है और न ही इसके पहले ए का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों जो नोट नंबर दूसरा है इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आयरन वर्क्स, स्टील वर्क्स और गैस वर्क्स और ब्रिक वर्क्स का अगर जो प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है दोस्तों, और इसके पहले एन का प्रयोग होता है तथा इसके पहले सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आइए दोस्तों एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। द स्टील वर्क्स मतलब कि स्टील का काम, वाज या वर्ड दोनों में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि स्टील वर्क्स का जो प्रयोग है दोस्तों यही सिंगुलर में भी होता है और यही प्रयोग दोस्तों प्लूरल में भी होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों दे दिया गया है, क्योंकि जो स्टील वर्क्स का प्रयोग होता है दोस्तों ये सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है।
तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को किसी में अगर जो सिंगुलर में प्रयोग करना है तो केवल वाज ले लेंगे, अगर जो प्लूरल में प्रयोग करना है तो वेयर ले लेंगे, बाकी और कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। वाज वर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज, यानी कि बोल रहा है कि जो स्टील वर्क है यानी कि स्टील का काम है, वाज मतलब कि था और वर्क का मतलब कि थे, क्लोज्ड का मतलब कि बंद, फॉर मतलब कि के लिए, क्रिसमस का मतलब हो जाएगा दोस्तों क्रिसमस, और हॉलीडेज का मतलब होता है दोस्तों की छुट्टियों में, यानी कि क्रिसमस के छुट्टियों में जो स्टील वर्क्स है वो बंद पड़ा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, जो नोट नंबर दूसरा है उसी को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों यूज ऑफ ट्रूप, यानी कि दोस्तों ट्रूप जो है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं। ट्रूप का प्रयोग सामान्यतः व्यक्तियों या पशुओं के झुंड के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों जो ट्रूप है उसका प्रयोग सामान्य रूप से पशुओं के झुंड या मनुष्यों के समूह के रूप में होता है, या मनुष्यों का व्यक्तियों का झुंड जो है उसके लिए प्रयोग होता है। इस अर्थ में इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है, यानी कि दोस्तों इस अर्थ में इसे काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा माना जाता है दोस्तों। तो इसके पहले ये लगा सकते हैं और इसका बहुवचन यस जोड़कर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। इसके पहले ए का प्रयोग होता है, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि दोस्तों इस वही बोल रहा है कि इसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है और इसके पहले ए का प्रयोग भी हो सकता है तथा इसके साथ जरूरत के मुताबिक सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो सकता है। जैसे आइए दोस्तों एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेज वाज देयर, यानी कि दोस्तों ये बोल रहा है कि ए ट्रूप का मतलब हो गया दोस्तों कि एक झुंड, ऑफ मतलब कि का, और हॉर्सेज का मतलब हो गया दोस्तों कि घोड़ों का, वाज का मतलब था और देयर का मतलब होता है दोस्तों वहाँ, यानी कि दोस्तों एक घोड़ों का झुंड वहाँ पर था। तो यहाँ पर दोस्तों इसके साथ ए का प्रयोग हुआ है, यानी कि एक ट्रूप यानी कि एक ही झुंड है दोस्तों, तो एक झुंड दिखाने के लिए या एक समूह दिखाने के लिए ए का प्रयोग हुआ है। अगला है दोस्तों नोट। तो आइए दोस्तों नोट देखते हैं। तो ट्रूप्स का प्रयोग सोल्जर्स यानी कि सैनिक के अर्थ में प्लूरल नाउन के रूप में होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि दोस्तों जो ट्रूप्स है इसका प्रयोग सोल्जर्स यानी कि सैनिक के अर्थ में प्लूरल नाउन के रूप में होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। और ट्रूप्स हैव फॉट ब्रेवली, आवर का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि हमारा, ट्रूप्स का मतलब हो जाएंगे कि सैनिक, हैव का मतलब कि ये दोस्तों हैव फाट का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि लड़ रहे हैं, ब्रेवरी का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि बहादुरी से, यानी कि दोस्तों जो हमारे सैनिक हैं वो लड़ाई करते हैं बहादुरी के साथ। यहाँ पर जो ट्रूप्स है दोस्तों ये सैनिक के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ और ये है दोस्तों प्लूरल, तो इसका जब प्रयोग टेंस बनाएंगे तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी होगी दोस्तों प्लूरल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों यूज ऑफ योक, यानी कि दोस्तों जो योक है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों योक का प्रयोग सामान्यतः ए पीस ऑफ वुड प्लेस्ड ऑन द नेक्स ऑफ ऑक्सन, यानी कि जुआ के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों ये बोल रहा है एक का मतलब एक, पीस का मतलब पीस का मतलब होता है दोस्तों टुकड़ा, ऑफ मतलब कि का, और वुड का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी का, और प्लेस्ड का मतलब होता है दोस्तों की स्थान, आन मतलब कि पर, द नेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि गर्दन पर, आफ का मतलब का, और ऑक्सन का मतलब होता है दोस्तों कि बैलों के, यानी कि दोस्तों योग का मतलब वही होता है दोस्तों जो दो बैल चलते हैं और दोनों बैलों के कंधे पर जो लकड़ी का पार्ट रखा जाता है उसी को बोल रहा है दोस्तों। उसको हम लोग बोलते हैं जुआ, यानी कि जुआ के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में डजन, स्कोर आदि की तरह समान होता है, यानी कि दोस्तों पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है कि डजन और स्कोर का प्रयोग तो उसी के जैसा योग जो है दोस्तों इसका भी प्रयोग होता है। इसके पहले ए 1 2 3 TC का प्रयोग होता है, यानी कि दोस्तों इसके भी पहले योग के भी पहले ए 1 2 3 का प्रयोग होता है। जरूरत के मुताबिक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि दोस्तों जब योग का प्रयोग करेंगे हम लोग तो उसके मुताबिक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो सकता है। यानी कि वो एक बार और बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जो
योक है, इसका मतलब होता है एक लकड़ी का टुकड़ा जो दोनों बैलों के कंधे पर रखा रहता है, उसी लकड़ी के टुकड़े के बारे में हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। योक ऑफ ऑक्सन वाज प्लाउइंग द फील्ड, ये मतलब हो गया दोस्तों एक, और एक का मतलब हो गया दोस्तों कि लकड़ी का टुकड़ा यानी कि उसको जुआ बोलते हैं। ऑफ ऑक्सन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि बैलों के द्वारा, वाज का मतलब था, प्लाउइंग का मतलब कि जोता जा रहा, और द फील्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि खेत, यानी कि दोस्तों खेत में बैलों के द्वारा जो योक है उसी के द्वारा जोता जा रहा था खेत को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।